चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग विरासत में शामिल किया गया है और इस दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों के जरिए सैकड़ों परिवारों को रोजगार मिलता है। ऐसे में दुर्ग पर पर्यटकों के ठहराव के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2008 में दुर्ग स्थित कुंभा महल में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की गई थी, जो उस समय की तकनीक का नवीनतम कार्यक्रम था। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ और अधिक नवीनीकरण के लिए केंद्र सरकार के जरिए सांसद चंद्र प्रकाश जोशी के प्रयासों से वर्ष 2017 में नवीन तकनीक के जरिए लाइट एंड साउंड शो के प्रदर्शन में परिवर्तन किया जा रहा है। 4 करोड़ से ज्यादा की राशि केंद्र सरकार द्वारा खर्च की जा रही है और इस नई तकनीक के जरिए लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत होगी। वहीं यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे तो ये राशि बढ़कर 11 करोड़ की जा सकती है। वहीं चित्तौड़गढ़ में कुंभा महल में संचालित लाइट एंड साउंड शो में नवीनतम तकनीक के जरिए रंग बिरंगे LED रोशनी के माध्यम से दुर्ग देखने के लिए आने वाले पर्यटक चित्तौड़ के इतिहास और दुर्ग के गौरव से रूबरू होंगे। इसे लेकर कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कार्य को संपादित करने वाली कंपनी पर पर्यटन विभाग के अधिकारी मॉनिटरिंग कर आधुनिक तकनीक के जरिए पर्यटकों को इतिहास से रूबरू कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अधिकारियों का मानना है कि सितंबर महीने तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा और अक्टूबर के आगामी पर्यटन सीजन में पर्यटक इतिहास से नए अंदाज में रूबरू होंगे। इतिहास और गौरव का प्रतीक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हमेशा से रहा है। बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक दुर्ग भ्रमण के लिए आते हैं और इतिहास से रूबरू होते हैं। लेकिन अब लाइट एंड साउंड शो के जरिए आधुनिक तकनीक से पर्यटकों को इतिहास से रूबरू कराने की तैयारी आने वाले समय में जिले के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देगी। भारत सरकार ने चित्तौड़ दुर्ग को लिया है और इसमें यहाँ लेजर शो बनाने के लिए, क्योंकि पैसा भारत सरकार ने 2017 में ही राजस्थान सरकार को दे दिया था, लेकिन अब इसकी शुरुआत हुई है, टेंडर होकर इस काम की प्रक्रिया शुरू हुई है। चित्तौड़ फोर्ट पे लाइट एंड साउंड बहुत पुराना है, उसमें नई तकनीक के लेजर शो बने और उसमें आने वाले देश और विदेशी पर्यटकों को यहाँ का इतिहास, गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी मिले। इसके बारे में चित्तौड़ दुर्ग पर इस कुंभा महल में नई टेक्नोलॉजी से यहाँ स्पीकर्स, लाइटें और नई केबल डालकर नया सिस्टम लगाने का काम शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर ये लगभग बनकर तैयार हो जाएगा, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को और देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों को यहाँ का गौरवशाली इतिहास पता लगेगा। हमने प्रयास किया कि इसमें ही बनाकर भेजे, कि चूंकि इस प्रोजेक्ट में 11 करोड़ सैंक्शन हुए हैं, तो इसमें लाइटें, इल्यूमिनेशन का काम, जो फोर्ट के आउटसाइड में लाइटें हैं, वो भी अगर राजस्थान सरकार प्रपोजल बना के भेजेगी तो उसका पूरा पैसा भारत सरकार से दिलाने का हम लोग प्रयास करें। 2008 में ITDC ने इस प्रोजेक्ट को लिया था और उस टाइम पे जो काम हुआ था वो अपने हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से काफ़ी अच्छा काम किया गया था। एक ट्रेडिशनल लाइट एंड साउंड शो जो होता है कि एक अपना मोनूमेंट है, उस पर दिखाना है क्या स्टोरी है, उस तरह का काम था। अब कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अपडेशन आ गया है, पब्लिक को भी कुछ नया चाहिए और अब आपको सबको पता है कि ये यूनेस्को की धरोहर में शामिल हो चुका है हिंदुस्तान का ये मोनूमेंट। अभी तक केवल ट्रेडिशनल लाइटिंग सोच रहा है, अब इसमें हम लेजर शो भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। पहले केवल अपनी फ्रंट लाइटिंग थी, अब LED लाइटिंग दे रहे हैं अपन। पहले सिंगल कलर की लाइटिंग हुआ करती थी और डिफरेंट कलर की लाइटिंग भी रहेगी इसके अंदर, और साथ साथ में जो इसका म्यूजिक बैकग्राउंड है उसको भी अपन थोड़ा इम्प्रेसिव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन था, पिछले कुछ गत वर्षों में आवाज़ का, उसका म्यूजिक का कुछ बैठ नहीं रहा था, उसको भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है और कब काम पूरा होगा? लगभग 4.5 करोड़ प्रोजेक्ट है और हम कोशिश करें 31 अगस्त तक हम इसको पूरा कर दें और 15 दिन के ट्रायल के बाद आगामी जो पर्यटन सीजन आएगा अक्टूबर के अंदर, उससे पहले इसकी कमर्शियल लॉन्चिंग कर देंगे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।